हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट एट यूरोलाइफ स्टोन इन मेंस क्लिनिक पुणे। हमारे चैनल में हम मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और उसके ट्रीटमेंट, उसके सिम्टम्स, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आज बहुत ही कॉमन टॉपिक है। बहुत से पेशेंट मुझे पूछते हैं कि सर हमारी सेक्सुअल ड्राइव कम हो गई है, सेक्स करने की इच्छा मर गई है या लिबिडो कम हो गई है। तो ये एक्चुअली क्या है, इसके रीज़न क्या है और इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले लो सेक्सुअल ड्राइव क्या है। लो सेक्सुअल ड्राइव या मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, वो ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें पुरुषों को परसिस्टेंट यानी लगातार सेक्स करने की इच्छा नहीं होना, इरोटिक एनवायरनमेंट में अराउज नहीं होना या इंटीमेट होने की इच्छा नहीं होना, इसे कहते हैं। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं कि जिनको रेयर सिचुएशन में, यानी वो थके हुए हैं, कुछ डिप्रेस्ड है, मूड नहीं है, तो ऐसे वक्त सेक्सुअल डिज़ायर कम होना ये काफ़ी नॉर्मल या सामान्य चीज़ है। लेकिन यही प्रॉब्लम आपको अगर परसिस्टेंटली हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप पे असर पड़ रहा है, तो इसे लो लिबिडो या सेक्स की इच्छा का कम होना कह सकते हैं। हालांकि इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन कोई भी बुक में दिया नहीं गया है। लो सेक्सुअल डिज़ायर कितनी कॉमन है। 60 से एज से पहले हर चौथे या हर 7वें पर्सन को लो सेक्सुअल डिज़ायर होने का चांसेस होता है। तो ये काफ़ी कॉमन है और मोस्ट ऑफ द मेल्स को कभी ना कभी ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम लो सेक्सुअल डिज़ायर से अफेक्ट होना पड़ता है। और 60 के एज के बाद तो काफ़ी कॉमन है। मोस्ट ऑफ द मेन जो 60 साल के एज से ज़्यादा है उनको लो सेक्सुअल डिज़ायर होता है। लो सेक्सुअल ड्राइव के कॉजेज़ क्या है, तो इसके इम्पोर्टेंट कॉजेज़ है, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, पार्टनर के साथ कुछ झगड़े हैं, स्ट्रेस चल रहा है, तो उसकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव लो हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव लो हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं, पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल मेडिकेशन, इसकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव का लो होना काफ़ी कॉमन है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे बॉडी में प्रोलैक्टिन का ज़्यादा होना, इसकी वजह से भी आपकी सेक्सुअल ड्राइव लो हो सकती है। अल्कोहल का कंजम्पशन अगर ज़्यादा है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव कम हो सकती है। लो सेक्सुअल ड्राइव कैसे डायग्नोस किया जाता है, तो इसमें हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपको अपने स्पेशलाइज्ड एंड्रोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जिनसे आप मिल रहे हैं उनसे खुल के बात करना ज़रूरी है। उनको प्रिसाइजली आप क्या फील कर रहे हो वो बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आप उनको बताएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, उनको डायग्नोस करने में डिफ़िकल्टी होगी। इसमें टेस्टोस्टेरोन या प्रोलैक्टिन लेवल का टेस्ट किया जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो होने की वजह से या प्रोलैक्टिन का लेवल हाई अगर है तो उसका असर आपकी सेक्सुअल ड्राइव पे पड़ता है। तो अगर ये लेवल ज़्यादा है तो इनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर लो है तो उसको भी ट्रीट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल ड्राइव नॉर्मल हो सकती है। लो सेक्सुअल ड्राइव का ट्रीटमेंट क्या है, तो ये मेनली जैसे हमने देखा कि साइकोलॉजिकल, रिलेशनशिप इश्यूज़, स्ट्रेस, एंजाइटी, इसका नतीजा है। तो काउंसलिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, जिसमें आपको आपके जो रिलेशनशिप इश्यूज़ है उसके बारे में या लाइफ में जो भी स्ट्रेस है उसके बारे में काउंसलर से डिस्कस करना चाहिए। उनसे कोप अप कैसे करना है या स्ट्रेस को बेटर मैनेज कैसे करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी हार्मोनल लेवल्स की वजह से आपको टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से या प्रोलैक्टिन हाई होने की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी है। और सबसे आखिरी में मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि लो सेक्सुअल ड्राइव ये कोई मेंटल प्रॉब्लम का अर्ली इंडिकेटर हो सकता है। तो ये
मेंटल प्रॉब्लम जो सीरियस भी हो सकते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, इसका एक अर्ली इंडिकेटर हो सकता है। तो अगर आप लो सेक्सुअल ड्राइव से अफेक्टेड है तो नज़दीकी एंड्रोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है। इससे आप प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट और ट्रीट कर सकते हैं। अगर लो सेक्सुअल ड्राइव के बारे में आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।